गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? पृथ्वी दिवस। और इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। 22 अप्रैल महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है? शरद ऋतु रहता है। और पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। कब? 1970 में मनाया गया था। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। 21 अप्रैल को किस केंद्रीय जांच एजेंसी का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? NIA की। NIA की स्थापना 2008 में की गई थी। आतंकवादी हमलों को रोकने, जाली नोटों के प्रसार को रोकने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत थी और उसका गठन किया गया था 2008 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे राधा विनोद राजू। और अभी इसके निवर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? YC मोदी हैं। YC मोदी। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। और इस सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? मुंबई ट्रस्ट सिर्फ आयोजन करेगा इसका। मुंबई ट्रस्ट सिर्फ इसका आयोजन करेगा। और इसमें होगा क्या? जो भारत में पहली बार 2017 में क्रूज आया था और भारत के विभिन्न शहरों में क्रूज द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। और ये सम्मेलन 14 से 15 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत के कितने खिलाड़ियों को विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? 2 खिलाड़ियों को। कौन कौन है? एक है जसप्रीत बुमराह और दूसरा है रोहित शर्मा। विजडन को क्या कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबिल कही जाती है। क्या कही जाती है? क्रिकेट की बाइबिल। इसका प्रकाशन कब से हो रहा है? 1864 से। विजडन 2022 के अंक में 5 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। 2 इंडिया के हैं और एक न्यूजीलैंड के डेवान कॉनवे, इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका के डेनवान नोकई। और विजडन का अग्रणी क्रिकेटर किसको चुना गया है? जो रूट को चुना गया है। रूट ने पिछले कैलेंडर वर्ष में 1708 रन बनाए, जो क्रिकेट के इतिहास में एक वर्ष में तीसरा सर्वाधिक टेस्ट रन का रिकॉर्ड है। और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बल्लेबाज लीजे ली को अग्रणी महिला क्रिकेटर चुना गया है। 22 अप्रैल को रूसी क्रांति के किस नायक की 152वीं जयंती मनाई गई? लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच लेनिन। जब 1917 में रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उसका नेता कौन था? लेनिन था।
और लेनिन ने रसिया में 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की थी। नई आर्थिक नीति लागू की थी। लेनिन को रूस का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और आधुनिक रूस का आर्किटेक्ट जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है। और 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। और इसका जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1870 को। और आज भी लेनिन का जो शव है रूस के रेड स्क्वायर में रखा गया है। रेड स्क्वायर में रखा गया है जहां पे लेनिन की समाधि है। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? एफएटीएफ के कौन बने हैं? टी राजा कुमार। और नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। और थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? मनोज पांडे। और भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन है? अभी भूषण पटवर्धन। और मारुति सुजुकी के नए सीईओ कौन? हिसाशी ताकेपुची। लगातार 20 मैच जीतने वाली तीसरी सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? ईगा स्वियातोक। और इसके साथ ही ईगा 9 साल में लगातार 26 सेट जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं और 3 खिताब इस सत्र में जीत चुकी हैं। और ईगा लगातार 20 मैच जीतने वाली युवा खिलाड़ी हैं। अब तक 3 खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। पहला है वीनस विलियम्स, ये अमेरिका की हैं। दूसरा है सेरेना विलियम्स, अमेरिका। और तीसरा है ईगा स्वियातोक, पोलैंड। हाल ही में डीएसी योजना किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और किसके सहयोग से किया है? इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष की सहायता से की गई है। और इस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस योजना का पूरा नाम है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। और इसमें होगा क्या, पहले देख लेते हैं। इसको पहले शुरू किया जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और देश के जितने भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से शुरू किया जाएगा। और इसका मकसद सिविल सेवा परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सहायता प्रदान करना है। बिहार के किस व्यक्ति को 2022 में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया सिविल सेवा डे के दिन? ये है आनंद किशोर। और क्यों दिया गया इनको? ये बिहार बोर्ड का अध्यक्ष हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नए प्रयोग के कारण उन्हें चयनित किया गया। हाल ही में किस देश में भीम यूपीआई की स्वीकृति मिल गई है? यूएई में। और भारत से बाहर पहला देश कौन था जहां पे भीम यूपीआई शुरू की गई थी? वो था भूटान। और भीम यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किरेन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से क्रिकेटर हैं? वेस्ट इंडीज के। अभी मुंबई इंडियंस टीम से खेल रहे हैं। हाल ही में किस योजना में नामांकन 4 करोड़ के पार हो गया है? अटल पेंशन योजना। और ये किस प्रकार की योजना है? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाई जा रही योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। और इसकी पात्रता क्या है? 18 से 40 वर्ष। और इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर में जहां पे उनकी शाखा है नदी की, जहां उसका बचत खाता है, वहां से शामिल हो सकते हैं। इसमें ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन मिलता है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।